अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हमने इंग्लिश 101 फाइनल टर्म करंट पेपर्स को डिस्कस करना है। उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़ हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़ कर लें तो आप अपना पेपर 70 to 80% ईजीली कवर कर सकते हैं। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स आपने पेपर्स देकर आकर आपको बताते हैं कि पेपर किस तरह का आ रहा है, आपने कौन कौन सी चीज़ों को तैयार करके जाना है। अगर वो आप तमाम टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज तैयार करके चले जाओ तो आप इजीली 70 to 80% अपना पेपर्स कवर करने में कामयाब हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश 101 के आपको ओनली 90 एमसीक्यूज आने हैं, जिसमें से 80 आपके जो करेक्ट होंगे वो एज कंसीडर किए जाएंगे, 10 की आपके पास चॉइस होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम बुक्स के करंट पेपर आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का ग्रुप और व्हाट्सअप का चैनल है, दोनों को फॉलो कर लें और ग्रुप्स के अंदर ऐड हो जाएं। वहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स और फाइनल टर्म के पेपर्स के अबाउट तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो बर वक्त स्टूडेंट के साथ शेयर करता रहता हूँ। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं, और दूसरी बात ये कि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश 101 की फाइल्स लेना चाहते हैं उनको आइडिया हो जाए। सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि फाइल्स के अंदर से इंग्लिश 101 का पेपर ज़्यादा नहीं आता, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको अपनी बुक्स रीड करने के बाद पता नहीं चलता कि हम किस तरह के ऑब्जेक्टिव जो है वो पेपर में आ सकते हैं। अगर वो उसका आइडिया लेना चाहते हैं, फाइल्स लेना चाहते हैं, तो एजुकेशन सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीज़नेबल प्राइस के अंदर आप इनसे अपनी बुक्स की फाइल्स ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि टोटली डिपेंड आपने फाइल्स के ऊपर नहीं करना, अपने हैंडआउट्स की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फर्स्ट स्टूडेंट्स आकर क्या कहता है कि उसका पेपर किस तरह का था। उसने कहा कि द पेपर वाज ईजी, कि वो कहता है कि पेपर ईजी था। ओवरऑल इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर दैट फोकस ऑन द बेसिक सेंटेंस। वो कहता है कि जो पेपर था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सिंपल सा था। आपका जो बेसिक सेंटेंसेस के बारे में पूछा हुआ था, स्ट्रक्चर, टेंसेस एंड स्किल राइटिंग के बारे में, राइटिंग स्किल्स के बारे में। ठीक है, और वो कहता है कि एमसीक्यूज उसके कौन कौन से टॉपिक से जो है ना वो कवर हुए थे। सबसे पहला जो था काजीज एंड इफेक्ट के बारे में एमसीक्यूज थे। ठीक है ना, काजीज, फ्रेगमेंट्स, आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग इनकम्प्लीट सेंटेंस। ठीक है, ये वाले टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से करने। उसके बाद सेंटेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब कौन कौन से सेंटेंस थे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। इन तमाम के आपने यूट्यूब से शॉर्ट वीडियोस देके चले जाना है ताकि आपके पास नॉलेज हो, इल्म हो कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना, पेपर्स के अंदर इसके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या जाता है, वो कहता है कि टेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, फ्यूचर टेंस के बारे में, पास्ट के बारे में और प्रेजेंट के बारे में। नेक्स्ट कहता है कि इज एसे एंड पैराग्राफ राइटिंग रिलेटेड टू लेक्चर दीज टॉपिक्स। ठीक है ना, जो हैंडआउट्स के अंदर लेक्चर्स दिए हुए हैं इनके अबाउट्स वो अच्छे तरीके से आपने तैयार करके जाने हैं। उसके बाद ऑर्डर, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग ऑर्डर इन सेंटेंसेस, प्रेपोजिशंस के करेक्ट यूजिंग द प्रेपोजिशन, आपने प्रेपोजिशंस के अच्छे तरीके से। उसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पेपर्स में आते हैं, ये आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेलिंग करेक्शंस के बारे में, ये तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, स्पेलिंग करेक्शंस के बारे में एमसीक्यूज पूछे हुए थे उसने। ठीक है, नेक्स्ट अगले स्टूडेंट का हम ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि उसका पेपर किस तरह का था। पेपर वाज ओवर डिफ़िकल्ट लगा। अगर जिसकी इंग्लिश नॉर्मल है उनके हिसाब से देखा जाए तो मेरी अच्छी थी। वो कहता है कि अगर जिनकी नॉर्मल इंग्लिश है, जिनको सेंटेंसेस वगैरह नहीं आते, जिनका इंग्लिश के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, अगर उनके मुताबिक पेपर देखा जाए तो पेपर डिफिकल्ट था। बट वो कहता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी थी, बट मेरे मिड के अंदर मार्क्स भी अच्छे थे। बट मेरा जो आज वाला हुआ ना वो बहुत डिफिकल्ट एमसीक्यूज थे। वो कहता है कुछ तो बच्चों वाले एमसीक्यूज थे, ईजी थे, और कुछ डिफिकल्ट थे। यानी कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है 19 आपको एमसीक्यूज आते हैं, कुछ आपके एमसीक्यूज जो ईजी आ जाते हैं, कुछ टफ आ जाते हैं। ठीक है, अब उसने बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो उसके एमसीक्यूज के अंदर कवर किए हुए थे। कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, ये ऊपर भी एक स्टूडेंट्स ने बताया था, सेम इन्हीं टॉपिक्स में से। अगर आप भी ये तमाम टॉपिक्स करके चले जाते हैं तो इंशाल्लाह आपका 70 to 80% जो पेपर्स है वो इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है कम्प्लेक्स सेंटेंस, उसके बाद आपने ये देख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे उसने कुछ बताया हुआ है कि आपका एमएस जो वर्ड था वो वहाँ पे अलाउ नहीं था। उसकी रीज़न ये है कि जब आपके करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन की बारी आती है तो आप जब वहाँ से एमसीक्यूज कॉपी करते हैं तो आप एमएस वर्ड पे लेके जाते हैं, तो एमएस वर्ड के ऊपर जब आप पेस्ट करते हैं तो आप जब उसके नीचे रेड कलर की लाइन्स लग जाती है। ठीक है, जब आप उसको करेक्शन करते हो तो वो तो एमएस वर्ड से ही आप देख के उसकी स्पेलिंग लिख सकते हो। इस वजह से इंग्लिश के पेपर के अंदर वो कहता है कि एमएस वर्ड जो था वो अलाउ नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इट वांट वेरी वेल द एग्जाम वाज इजी लाइक, किस तरह के क्वेश्चन थे। अब स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बताया चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, आपने करेक्ट सेंटेंस जो है वो चूज़ करना था। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक है ना, उसके बाद एडवर्ब के बारे में आपसे पूछा हुआ था। टॉपिक सेंटेंस, ये ऊपर भी दोनों स्टूडेंट्स ने बताया, इस स्टूडेंट्स ने भी यही बताया है कि आपके कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेज ईटीसी इनके बारे में पूछा हुआ था। ठीक है ना, आगे उसने बताया कि देयर वेयर 3 to 4 एमसीक्यूज रिलेटेड टू एसे राइटिंग। ठीक है, 3 से 4 एमसीक्यूज वो कहता है कि एसे राइटिंग के रिलेटेड पूछे हुए थे।
कोहेरेंस के बारे में पूछा हुआ था, यूनिटी, ये आपने तमाम टॉपिक्स अच्छे से करके जाने हैं। डिपेंड फ्रेज के बारे में, ठीक है, पंचुएशन, प्रेपोजिशन, पैसिवाइज, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से टॉपिक करके जाने हैं। काजेज एंड इफेक्ट, ये टॉपिक अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद आ जाता है मॉडिफायर, ठीक है, ये टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, डिपेंडेंट क्लास, ठीक है, उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि ओनली 1 से 2 MCQs फ्रॉम हलीमा क्विज वीडियोस, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बताया है कि नेक्स्ट क्या है कि कंप्लीट द रिमेनिंग हैंडआउट्स थ्रोली इट, देयर इज़ नो नीड टू वेस्ट ऑन टाइम और फाइल्स नॉन रेलिवेंट कम फ्रॉम द फाइल्स, यानी कि वो कहता है कि फाइल्स के अंदर से कुछ भी नहीं आया था, आपने जो तमाम प्रिपरेशंस करनी है वो अपने हैंडआउट से करनी है, ज़्यादा फोकस जो है वो उसी के ऊपर करना है। यहाँ पे उसने बताया, मैंने आपको ऊपर बताया कि 19 MCQs आपके आते हैं 90, और उसमें से जो 80 होंगे करेक्ट वो आपके चूज़ किए जाएंगे, बाकी 10 की आपके पास जो है वो चॉइस होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट का हम देख लेते हैं, उसने बताया कि उसके कितने MCQs किन किन टॉपिक्स के रिलेटेड आए थे, ठीक है। अब वो कहता है कि 6 MCQs वेयर ऑफ ऐसे एंड पैराग्राफ राइटिंग के बारे में था, ठीक है ना। नो स्पेलिंग करेक्शन, किसको स्पेलिंग करेक्शन के बारे में कोई भी MCQs नहीं आया था। एक एंटोनिम पूछा हुआ था, एक सिनोनिम्स पूछा हुआ था। 5 MCQs फ्रॉम रन ऑन सेंटेंसेस के बारे में 5 MCQs पूछे हुए थे। नेक्स्ट जो कहता है वो 5 MCQs लास्ट 45 लेक्चर में से था, यानी कि 45 वाला जो लेक्चर है आपका 45 लेक्चर वो अच्छे से करके जाइएगा, वहाँ से ही उसको 5 MCQs आए थे, ठीक है ना। आगे उसने कहा है कि 8 से 10 MCQs फ्रॉम एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज, एक्टिवाइज और पैसिवाइज के अबाउट उसने 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कहता है आपके पास कि 3 MCQs टू डिक्लेरेटिव एंड इम्पेरेटिव, डिक्लेरेटिव एंड इम्पेरेटिव के बारे में 3 MCQs के, उसके बाद 11 MCQs जो थे आपके क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, एंड लिस्टिंग ऑर्डर, 11 MCQs इस टॉपिक के अबाउट थे, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद 6 MCQs आपके इसके रिलेटेड थे। बाकी उसने है कि डैट ऑल आई रिमेंबर, गुड लक एवरीवन, ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश 101 का करंट पेपर्स। आई होप कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, इंपॉर्टेंट MCQs का पता चल गया होगा। इसके बाद आप 2 से 3 घंटे इस बुक्स को दो, इजीली आप इन टॉपिक्स को तैयार करो, यूट्यूब से करो, चैट GTP से हेल्प लो, ठीक है। आपके इजीली जब टॉपिक क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप पेपर्स के अंदर जाएं, इंशाल्लाह आपका 70 to 80% जो पेपर है वो इन्हीं टॉपिक्स में से कवर हो जाएगा। वीडियो को, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह विजय यूनिवर्सिटी की तमाम अपडेट्स आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।